क्लियर दे मत हुआ है टेक्स्ट। अच्छा, तो आज हमारा टॉपिक है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ टाई। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास लोअर लिम्ब के डिफरेंट रीजन है। ग्लूटियल रीजन है, टाई रीजन है, लेग है और फिर फुट है। फिर टाई रीजन को इसमें 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट है, दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है और तीसरा हमारे पास मीडियल कंपार्टमेंट है। इसमें फिर हर एक कंपार्टमेंट के अपने मसल्स होते हैं, अपना नर्व सप्लाई होता है, सही है, और डिफरेंट वेसल्स उससे पास होते हैं। आज हम कौन सा कंपार्टमेंट पढ़ेंगे? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ टाई। अच्छा, देयर आर 3 मसल्स इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ टाई। उसमें हमारे पास बाइसेप फेमोरिस है, सेमीटेंडिनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस। They are collectively known as the hamstring muscles. All except the short head of bicep femoris cross both the hip joint and the knee joint. Posterior compartment of thigh में हमारे पास 3 मसल्स हैं। कौन कौन से हैं हमारे पास? बाइसेप फेमोरिस है, सेमीटेंडिनोसिस है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। ये तीनों हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के डिफरेंट मसल्स हैं। इसको हम हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं। इसको हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं। और हैमस्ट्रिंग का मतलब यह है कि किसी चीज को पैरालाइज करना। लेकिन पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को हम हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं। और हैमस्ट्रिंग का जो डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया हुआ है उसका मतलब है किसी चीज को पैरालाइज करना है, सही है। लेकिन इन मसल्स को हैमस्ट्रिंग मसल्स भी कहते हैं। अच्छा, I'll accept the short head of bicep femoris cross both hip and the knee joint. ये सारे मसल जो है ये बहुत हिप जॉइंट और नी जॉइंट की इनकी ओरिजिन इंसर्शन जो है ये दोनों हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों को क्रॉस करती है, एक्सेप्ट द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरिस। बाइसेप फेमोरिस का जो शॉर्ट हेड है वो दोनों जॉइंट्स को क्रॉस नहीं करता, और जो सारे जितने भी तीनों मसल्स हैं ये सारे मसल जो है ये हिप जॉइंट और दी जॉइंट दोनों को क्रॉस करता है। यानी इनकी ओरिजिनल इंसर्शन बिटवीन दी हिप जॉइंट है और नी जॉइंट है, एक्सेप्ट दी शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस। ये बाइसेप फेमोरिस के हमारे पास 2 हेड्स होते हैं, ये फिर आगे आ रहा है डिटेल में। अच्छा, जब भी हम ये सारे मसल्स जो है अभी इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में हमारे पास एक नर्व भी है और वो है हमारे पास शियाटिक नर्व। शियाटिक नर्व जो है the sciatic nerve is located in the posterior compartment of thigh. अच्छा, अभी जो भी मसल्स हम पढ़ेंगे, मसल में सबसे पहली बात यह है कि आपको उस मसल का ओरिजिन मालूम होना चाहिए, उसकी इंसर्शन मालूम होनी चाहिए, उसकी फंक्शन मालूम होनी चाहिए कि इस मसल का काम क्या है। फिर उसकी नर्व सप्लाई मालूम होनी चाहिए कि इस मसल की नर्व सप्लाई कौन सी है, कौन सा नर्व इस मसल को सप्लाई करता है। अच्छा, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ मसल्स ओरिजिन इंसर्शन, आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के जितनी भी मसल्स हैं उन सारों की ओरिजिन जो है इट इज फ्रॉम द ईशियल ट्यूबरोसिटी। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जितनी भी मसल है उन सारों की ओरिजिन जो है वो किस जगह से है? ईशियल ट्यूबरोसिटी है, सही है। ईशियल ट्यूबरोसिटी ईशियल बोन का एक पार्ट है, सही है। ये हमारे पास कौन सा बोन है? ये हमारे पास पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन के हमारे पास 3 पार्ट्स है। कौन कौन से है? ये वाला इलियम है, ये वाला प्यूबिस है और ये वाला इशियम है, सही है। ये हम एंटीरियर व्यू ऑफ द पेल्विस है, एंटीरियर पेल्विस को हम एंटीरियरली देख रहे हैं। तो इसमें हम पेल्विक बोन के 3 पार्ट्स है। एक हमारे पास इलियम है, एक ईशियम है और एक हमारे पास क्या है? एक इलियम, प्यूबिस और ईशियम है, सही है। इसमें पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की जो मसल है उन सारों की ओरिजिन जो है वो कहां से होती है? हमारे पास ईशियल ट्यूबरोसिटी से होती है। और ईशियल ट्यूबरोसिटी इज लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ईशियल बोन। ये दूसरी साइड में हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी जो है वो क्लियर हो जाएगी, सही है। ये हमारे पास क्या है? स्केल ट्यूबरोसिटी है, सही है। दिस इज द लेटरल व्यू ऑफ द पेल्विक बोन। इसमें हमारे पास जो स्केल ट्यूबरोसिटी है वो हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। ये कौन सा? ये हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी है। ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई के जो मसल है उन सारों की ओरिजिन जो है वो कहां से है? हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी।
अच्छा, ये हमारे पास क्या है? दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लोअर लिम्ब, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द लोअर लिम्ब, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ग्लूटियल रीजन, दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द थाई रीजन। सही है। अच्छा, फिर थाई को हम कितने कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं? 3 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सही है। ये वाला हमारे पास कौन सा कंपार्टमेंट है? ये जो है ये हमारे पास एंटीरियर कंपार्टमेंट है। सही है। ये हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, एंड दिस वन इज द मीडियल कंपार्टमेंट। ये तीनों हमारे पास जो है ये कंपार्टमेंट ऑफ दी डिफरेंट कंपार्टमेंट ऑफ दी थाई है। सही है। अच्छा, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में सबसे पहला जो मसल है वो कौन सा है हमारे पास? बाइसेप फेमोरस मसल। कौन सा मसल है हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में? बाइसेप फेमोरस मसल है। सही है। अच्छा, बाइसेप फेमोरस मसल इज लोकेटेड lateral in the posterior compartment and has two heads, long head and short head। सही है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में बाइसेप फेमोरस की जो लोकेशन है वो लेटरल है। सही है। इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास कौन सा मसल है? बाइसेप फेमोरस मसल है, एंड दिस इज ये हमारे पास पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है। सही है। दिस इज द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई है, एंड ये हमारे पास कौन सा मसल है? बाइसेप फेमोरस मसल। इट इज लोकेटेड इन द लेटरल पोजीशन। ये हमारे पास कौन सी पोजीशन में? ये लेटरल पोजीशन में है। सही। ये हमारे पास लेटरल पोजीशन है या लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई है, और ये हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द थाई। तो बाइसेप फेमोरस मसल की जो लोकेशन है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई है, या इट इज लोकेटेड लेटरल इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, एंड बाइसेप फेमोरस इज हैविंग टू हेड्स। इसके टू हेड्स हैं। ठीक है। Long head originates from the ischial tuberosity. Short head originates from the linea aspera on the shaft of femur। ये हमारे पास कौन सा मसल है? ये है हमारे पास बाइसेप फेमोरस मसल है। सही है। इसके फिर हमारे पास टू हेड्स है। एक हमारे पास लॉन्ग हेड है। ये हमारे पास कौन सा हेड है? ये लॉन्ग हेड है। सही है। इसकी ओरिजिन कहां से है हमारे पास? इसकी ओरिजिन जो है ischial tuberosity। ये हमारे पास ischial tuberosity है। लॉन्ग हेड की ओरिजिन ischial tuberosity से है। सही है। और ये हमारे पास शॉर्ट हेड है। शॉर्ट हेड की ओरिजिन जो है वो हमारे पास कौन सी है? लेटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा। असल में बेसिकली लीनिया एस्पेरा इज ए लाइन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर। लीनिया एस्पेरा जो है वो हमारे पास एक लाइन है, एक एलिवेशन है ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फीमर। और शॉर्ट हेड की जो ओरिजिन है दिस इज फ्रॉम द लेटरल साइड और लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। तो ये इस डायग्राम में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि जो लॉन्ग हेड है इट क्रॉसेस बोथ द हिप जॉइंट। ये हमारे पास कौन सा जॉइंट है? हिप जॉइंट। एंड ये हमारे पास कौन सा? ये नी जॉइंट है। लॉन्ग हेड जो है लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरस जो है इट क्रॉसेस बोथ द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट, while the short head of bicep femoris is localized to the knee joint। इसकी जो लोकेलिटी है वो नी जॉइंट के नजदीक है, while लॉन्ग हेड की जो पोजीशन है इट क्रॉसेस बोथ द हिप जॉइंट एंड द नी जॉइंट। सही है। अच्छा, इसका ओरिजिन हो गया, बाइसेप फेमोरस का ओरिजिन हो गया। सही है। अच्छा, द मसल बेली ऑफ द लॉन्ग हेड क्रॉसेस द posterior thigh obliquely from medial to lateral and is joined by the short head distally। एक मिनट, हेड्स को दोबारा रिपीट करता हूं। ठीक है। पहले इसकी इंसर्शन को डिस्कस कर ले, फिर हेड्स की दोनों हेड्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है। The muscle belly of long head crosses the posterior thigh obliquely from medial to lateral and is joined by the short head distally। सही है। अच्छा, मसल का जो बेली है, मसल का जो सेंटर है, सही है, इट ट्रेवल्स फ्रॉम दी मीडियल टू लेटरल। ये ट्रेवल करता है मीडियल से लेटरल तक। सही है। ये हमारे पास मीडियल है और ये लेटरल साइड है। इसका बेली जो है मीडियल से लेटरल तक ट्रेवल करता है एंड इज जॉइंड बाय द शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप फेमोरस। और इसके साथ कौन सा हेड मिला हुआ है? शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरस मिला हुआ है। सही है। ये दोनों लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारे पास एक टेंडन बनाते हैं। सही है। ये हमारे पास लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड जब मिल गई, सही है, हमारे पास एक टेंडन बनाते हैं।
अच्छा, together fibers from the two heads form a tendon. Tendon inserts into the head of the fibula. सही है। लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड से जो फाइबर जो है वो आपस में मिल जाते हैं और एक टेंडन बनाते हैं, और टेंडन की इंसर्शन कहां पर है? हेड ऑफ द फिबुला पर है। सही है। तो ये हमारे पास बाइसेप फेमोरिस की ओरिजिन और इंसर्शन हो गई। सही है। ओरिजिन इंसर्शन और बाइसेप फेमोरिस की ओरिजिन इंसर्शन को दोबारा सुन ले। सही है। बाइसेप फेमोरिस के हमारे पास बेसिकली कितनी टू हेड्स है, एक हमारे पास लॉन्ग हेड है, एक हमारे पास शॉर्ट हेड है। ये हमारे पास लॉन्ग हेड है और ये हमारे पास शॉर्ट हेड है। लॉन्ग हेड की जो ओरिजिन है, दिस इज फ्रॉम द स्केल ट्यूबरोसिटी। ये हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी है, इसके बोन है उसकी ट्यूबरोसिटी है। उसके लॉन्ग हेड की ओरिजिन जो है वो स्केल ट्यूबरोसिटी सी है। सही है। और शॉर्ट हेड की जो ओरिजिन है, दिस इज फ्रॉम द लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा और लेटरल साइड ऑफ द लीनिया एस्पेरा। सही है। लीनिया एस्पेरा जो है, इट इज ए एलिवेशन और ए लाइन ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फीमर बोन। ये हमारे पास फीमर बोन है, इसका पोस्टीरियर एस्पेक्ट है और इस पर एक लाइन है, उसको हम लीनिया एस्पेरा कहते हैं। और लीनिया एस्पेरा के लेटरल लिप से शॉर्ट हेड की ओरिजिन हो गई। सही है। तो लॉन्ग हेड की ओरिजिन कहां से? स्केल ट्यूबरोसिटी से है। शॉर्ट हेड की ओरिजिन कहां से है? लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। सही है। अच्छा, फिर जब द बेली ऑफ लॉन्ग हेड ट्रेवल्स फ्रॉम द medial aspect of the thigh to the lateral aspect, वो travel करता है medial aspect of thigh से towards the lateral aspect of thigh, and it is joined by short head of the bicep femoris distally, और distally यहाँ पर इसके साथ short head of bicep femoris मिल जाता है। then fibers from both of these heads दोनों combine हो जाते हैं and उससे एक tendon आता है, और this tendon then inserts into the head of the fibula, और ये टेंडन जो है ये कहां पर इंसर्ट होता है? हेड ऑफ द फिबुला पर इंसर्ट होता है यहाँ पर। सही है। ओरिजिन और इंसर्शन बाइसेप फेमोरिस के क्लियर हो गए? मुझे मैसेजेस में बता दें। किसी को कोई मुश्किल हो यहाँ पर तो मुझे टेक्स्ट में बता दें। सही। अच्छा, ये ओरिजिन और इंसर्शन तो हो गया। अच्छा, ओरिजिन एक ने मैसेज किया है, सोना रहमान ने, कि इसको बाइसेप फेमोरिस के ओरिजिन बिल्कुल क्लियर है। एक मिनट, इसके दोबारा रिपीट करते हैं। ठीक है। बाइसेप फेमोरिस की बेसिकली टू हेड्स है, एक हमारे पास लॉन्ग हेड है, ये लॉन्ग हेड है। सही है। और ये कौन सा हेड है? ये शॉर्ट हेड है। लॉन्ग हेड की ओरिजिन कहां से है? स्केल ट्यूबरोसिटी ऑफ द स्कियम। स्केल बोन की जो ट्यूबरोसिटी है यहाँ से इसकी ओरिजिन है। सही है। लॉन्ग हेड की ओरिजिन। और शॉर्ट हेड की जो ओरिजिन है वो है लेटरल लिप ऑफ द लीनिया एस्पेरा। सही है। फीमर बोन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे एक एलिवेशन है, एक लाइन है, उसको हम लीनिया एस्पेरा कहते हैं। और लीनिया एस्पेरा के लेटरल व्यू से या लेटरल एस्पेक्ट से या लेटरल लिप से शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस की ओरिजिन है। इंसर्शन इन दोनों की कहां पर है? हेड ऑफ द फिबुला। ये दोनों, इन दोनों के फाइबर मिल जाते हैं और एक टेंडन बनता है। सही है। और एंड दैट टेंडन देन इंसर्ट इनटू द हेड ऑफ द फिबुला। सही है। मेरे ख्याल से ये अब क्लियर होगा। तो एंटीरियरली है ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में। सोना रहमान, आप अपना ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर ले, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। सही है। अच्छा। अच्छा, इसकी फंक्शन क्या है? बाइसेप फेमोरिस flexes the leg at the knee joint. A long head also extend and laterally rotates the thigh at hip joint. सही है। फंक्शन इसकी क्या है? फ्लेक्शन ऑफ द लेग एट नी जॉइंट। नी जॉइंट पे ये क्या करता है? नी जॉइंट पे ये लेग को फ्लेक्स करता है। सही है। एंड हिप जॉइंट पे क्या करता है? हिप जॉइंट पे ये टाई को एक्सटेंड करता है। सही है। ये बात आप लोग ध्यान में रखें कि इसका फंक्शन जो है, बाइसेप फेमोरिस का फंक्शन जो है, इट काजेस फ्लेक्शन ऑफ लेग एट नी जॉइंट। नी जॉइंट पे ये लेग को फ्लेक्स करता है। सही है। और हिप जॉइंट पे ये टाई को एक्सटेंड करता है। और हिप जॉइंट पे इट आल्सो काजेस, एंड इट हिप जॉइंट इट आल्सो काजेस द लेटरल रोटेशन ऑफ द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट पे ये इसका तीसरा फंक्शन क्या है कि ये टाई की लेटरल रोटेशन भी करता है। ठीक है। अच्छा, फिर इसकी नर्व इनर्वेशन की तरफ आते हैं कि इसकी नर्व इनर्वेशन कौन कौन सी है। सही है। अच्छा, लॉन्ग हेड इज इनर्वेटेड बाय द टिबियल डिवीजन ऑफ sciatic nerve, शॉर्ट हेड बाय द
कॉमन फिबुलर डिवीजन ऑफ द sciatic nerve. sciatic nerve को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, सही है। sciatic nerve के बेसिकली टू पार्ट्स है, एक हमारे पास है tibial डिवीजन ऑफ sciatic nerve और दूसरा हमारे पास कॉमन फिबुलर डिवीजन है, सही है। तो लॉन्ग हेड को sciatic nerve के कौन से पार्ट ने इनर्वेट किया है? tibial डिवीजन ऑफ sciatic nerve, सही है। और शॉर्ट हेड को sciatic nerve के कौन से पार्ट ने इनर्वेट किया है? कॉमन फिबुलर डिवीजन, सही है। एक बात जहन में रख ले कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स के जितने भी मसल हैं उन सारों को इनर्वेशन जो है टिबियल डिवीजन ऑफ sciatic नर्व से है, ठीक है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के जितनी भी मसल्स हैं, सही है, उन सारों की नर्व इनर्वेशन कौन करता है? टिबियल डिवीजन ऑफ sciatic नर्व, एक्सेप्ट द short head of bifacial femoris which is innervated by the common fibular division of the sciatic nerve. ये बात आप लोग जहन में रख के ये एग्जाम में एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि common fibular short head of bifacial femoris is innervated by which part of the sciatic nerve, सही है। तो आप लोग लिखेंगे common fibular division of the sciatic nerve, सही है। कॉमन फिबुलर या कॉमन पेरोनियल दोनों एक ही है, सही है। अच्छा, ये सोना रहमान ने ओरिजिन इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट में है और इंसर्शन पोस्टीरियर में है, नॉट फ्रॉम एंटीरियर कॉमन फिबुलर या कॉमन। अच्छा, ये सोना रहमान ने क्वेश्चन किया कि ओरिजिन इसका एंटीरियर कंपार्टमेंट में है, इंसर्शन पोस्टीरियर में नहीं। इनका इन बाइसेप फेमोरस की ओरिजिन दोनों ही पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में है। इसकेल ट्यूबरोसिटी जो है वो it lie on the posterior aspect of the ischial bone, सही है। ischial tuberosity जो है इसकी ओरिजिन है बाइसेप फेमोरस का, and it lies on the posterior aspect of the ischial bone, सही है। अच्छा, फिर हेड ऑफ फिबुला जो है ये भी इसकी इंसर्शन जो है वो हेड ऑफ फिबुला पे है और वो भी पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर है, सही है। अच्छा, फंक्शन पे सब लोग क्लियर हो गए? फंक्शन को एक बार दोबारा सुन लें, सही है। बाइसेप फेमोरस का फंक्शन क्या है? फ्लेक्सेस द लेग एट नी जॉइंट, ये लेग को फ्लेक्स करता है एट नी जॉइंट एंड एक्सटेंड द थाई एट हिप जॉइंट, सही है। एंड इट आल्सो तीन फंक्शन है, फ्लेक्शन ऑफ लेग एट नी जॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट एंड लेटरल रोटेशन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट, इसके ये तीन फंक्शन है। नर्व इनर्वेशन कौन सा नर्व इन दोनों हेड्स को इनर्वेट करता है? लॉन्ग हेड इज इनर्वेटेड बाय द tibial division of sciatic nerve, short head of is innervated by the common fibular division of the sciatic nerve. ये बात जहन में याद रखें that all the muscles of posterior compartment of thigh are innervated by the tibial division of the sciatic nerve except the short head of bicep femoris which is innervated by the common fibular division of sciatic nerve, सही है। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बाइसेप फेमोरस में पूछ ले। शुरू कीजिए सर। टाइम ऐसे मूवमेंट टाइम होती है। अच्छा, एक मिनट, टिबियल नर्व टाइम में एट टाइम होते हैं, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नहीं। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जरूरी नहीं है कि दोनों मूवमेंट्स एट टाइम हो। फ्लेक्शन एक टाइम पर हो सकता है, एक्सटेंशन दूसरे टाइम पर हो सकते हैं, सही है। थर्ड ऑफ फीमर कंटिन्यू प्लीज। फंक्शन और नर्व इनर्वेशन क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन है? और वो फ्लेक्शन जो मसल जॉइंट नहीं, एक दूसरा क्वेश्चन आया है सर, जो मसल जॉइंट क्रॉस करता है वो फ्लेक्शन करेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। जो मसल जो भी जॉइंट क्रॉस करता है वो फ्लेक्शन भी कर सकता है, एक्सटेंशन भी कर सकता है, सही है। ये मसल की इनर्वेशन पर डिपेंड करता है, मसल की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। वो जरूरी नहीं है कि जो मसल भी कोई जॉइंट क्रॉस करे वो फ्लेक्शन करेगा, एक्सटेंशन करेगा। वो डिपेंड करता है, मसल पर डिपेंड करता है, सही है। ये क्लियर हो गया? अच्छा अच्छा, अभी हम बाइसेप फेमोरस मसल हो गया, सही है। अभी हम जाते हैं सेमी टेंडिनोसिस मसल की तरफ, ठीक है।
दूसरा जो मसल है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई का, वो है हमारे पास कौन सा मसल है, सेमी टेंडिनोसिस मसल। इसकी लोकेशन क्या है हमारे पास, लोकेटेड मीडियल टू दी बाइसेप फेमोरस। सही है, इसकी लोकेशन क्या है हमारे पास, ये दिस मसल इज लोकेटेड मीडियल टू दी बाइसेप फेमोरस मसल। सही है, ये हमारे पास सेमी टेंडिनोसिस मसल है। ठीक है, दिस इज लोकेटेड इन मीडियल टू दी बाइसेप फेमोरस। सही है। अच्छा, ओरिजिन क्या है, फ्रॉम द इंफीरियर मीडियल पार्ट ऑफ द स्केल ट्यूबरोसिटी। ओरिजिन इसकी कहां से है, इंफीरियर मीडियल पार्ट ऑफ द स्केल ट्यूबरोसिटी। सही है, ये हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी है एंड इसकी इंफीरियर मीडियल पार्ट से, इंफीरियर मीन नीचे और मीडियल मीन टुवर्ड्स द मीडियल एस्पेक्ट। सही है, इंफीरियर मीडियल, इसकी सेमी टेंडिनोसिस मसल की ओरिजिन जो है वो हमारे पास इंफीरियर मीडियल पार्ट ऑफ द स्केल ट्यूबरोसिटी से है। सही है। The spinal shape muscle belly ends in the lower half of thigh and forms a long cord-like tendon. अच्छा, स्पाइनल शेप मसल बेली, ये हमारे पास इस मसल का बेली है। ये आप लोग देख रहे हैं, ये स्पाइनल शेप है। सही, थोड़ा इसका जो शेप है वो थोड़ा सिमिलर है एस शेप की तरफ। सही है, स्पाइनल शेप जो मसल इट एंड्स इन द लोअर हाफ ऑफ द थाई, लोअर हाफ ऑफ थाई में जो है ये बेली खत्म हो जाती है एंड इट फॉर्म्स ए कॉर्ड 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 लाइक टेंडन। सही है, और वो क्या बनाती है, फिर टेंडन बनाती है। सही है, the tendon inserts into the medial surface of the tibia, और ये टेंडन जो है वो कहां पर इंसर्ट होता है, मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया। ये हमारे पास टीबियल बोन है, इसका लेटरल सरफेस है और ये इसका मीडियल सरफेस है। इंसर्शन कहां पर है, सेमी टेंडिनोसिस मसल की मीडियल सरफेस ऑफ द टीबिया पर है। सही है। अच्छा, इसकी ओरिजिन इंसर्शन दोबारा सुन लें। ओरिजिन कहां से है, इंफीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द स्केल ट्यूबरोसिटी। सेमी, ये हमारे पास सेमी टेंडिनोसिस मसल है, इसकी ओरिजिन कहां से है, इंफीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द स्केल ट्यूबरोसिटी। सही है, इसका जो मसल बेली हो वो एस शेप मसल बेली है, स्पाइनल शेप मसल बेली है। इट एंड्स इन द लोअर हाफ ऑफ थाई, ये यहां पर खत्म हो जाता है एंड फॉर्म्स अ cord like tendon। सही है, and this tendon then inserts into the medial aspect of the tibia, और यही टेंडन फिर कहां पर इंसर्ट होता है, medial aspect of tibia पर इंसर्ट होता है। सही है, ये सेमी टेंडिनोसिस मसल की ओरिजिन और इंसर्शन हो गई। सही है। अच्छा, अभी फ्लेक्स फंक्शन की तरफ आते हैं कि इसकी फंक्शन कौन कौन से हैं। फ्लेक्स द लेग एट नी जॉइंट एंड एक्सटेंड द थाई एट हिप जॉइंट। सही है, इसका फंक्शन भी सेम टू सेम बाइसेप फेमोरस की तरह है। सही है, वो ये क्या करता है, फ्लेक्शन ऑफ लेग एट नी जॉइंट करता है एंड एक्सटेंशन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट। सही है, आल्सो मीडियली रोटेट्स द लेग एट नी जॉइंट एट थाई एट हिप जॉइंट। इसका जो एडिशनल फंक्शन है वो क्या है, मीडियल रोटेशन ऑफ थाई एंड लेग एट हिप एंड नी जॉइंट करता है। अच्छा, सेमी टेंडिनोसिस मसल का फंक्शन जो है फ्लेक्शन ऑफ लेग एंड एक्सटेंशन ऑफ थाई, दिस इज सेम टू सेम टू दी बाइसेप फेमोरस मसल, लेकिन इसका जो अलग या सेपरेट फंक्शन जो है वो क्या है, मीडियल रोटेशन ऑफ थाई एंड लेग एट हिप एंड नी जॉइंट। बाइसेप फेमोरस क्या करता था हमारे पास, वो लेटरल रोटेशन ऑफ थाई एट हिप जॉइंट करता था एंड सेमी टेंडिनोसिस मसल क्या करता है, मीडियल रोटेशन ऑफ लेग एट दी नी जॉइंट एंड थाई एट दी हिप जॉइंट। सही है। अच्छा, इसकी इनर्वेशन कौन कौन सी मसल कौन करता है, टिबियल डिवीजन ऑफ द शियाटिक नर्व। टिबियल डिवीजन ऑफ शियाटिक नर्व जो है वो इसकी इनर्वेशन करता है, सेमी टेंडिनोसिस मसल की इनर्वेशन करता है। सेमी टेंडिनोसिस मसल पर सब क्लियर हो गए, मुझे टेक्स्ट में बता दें, मुझे टेक्स्ट में बता दें कि सेमी टेंडिनोसिस मसल पर सब क्लियर हो गए कि नहीं। फिर जो दूसरा मसल है सर जी, इंसर्शन मीडियल एपिकोंडाइल बोल सकते हैं, नहीं एपिकोंडाइल नहीं, मीडियल एपिकोंडाइल को नहीं बोल सकते। सही है, ये हमारे पास टिबिया एपिकोंडाइल जो है वो हमारे पास फीमर में है या ह्यूमरस में होते हैं। सही है, टिबिया के हमारे पास कौन से हैं, कॉन्डाइल्स है। सही है, ये हमारे पास टिबिया बोन के कॉन्डाइल्स है, इसमें इसकी इंसर्शन है सेमी टेंडिनोसिस मसल की। अच्छा, अब आते हैं हम सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल, सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल की तरफ आते हैं। सही है,
लाई डीप्स टू दी सेमी टेंडिनोसिस मसल। सही है, ये हमारे पास लाई डीप टू दी सेमी टेंडिनोस सेमी मेम्ब्रेन, ये हमारे पास कौन सा मसल है, ये वाला, ये सेमी मेम्ब्रेनोस मसल है। एंड दिस मसल इज लोकेटेड डीप टू दी सेमी टेंडिनोस मसल, एंड और ये मसल जो है वो सेमी टेंडिनोसिस के डेप्थ में है। सही है, इसकी लोकेशन इसके सेमी टेंडिनोस मसल की डेप्थ में है। ये सेमी सेमी मेम्ब्रेनोस मसल जो है वो सेमी टेंडिनोस मसल से नीचे पड़ा हुआ है। सही है। अच्छा, ओरिजिन क्या है, अटैच्ड अबाउट द सुपीरियोलैटरल इंप्रेशन ऑन द स्केल ट्यूबरोसिटी, सुपीरियोलैटरल इंप्रेशन ऑन दी स्केल ट्यूबरोसिटी। सही है, ये हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी है, ये इसकी सुपीरियोलैटरल इंप्रेशन पर, सुपीरियोलैटरल मतलब सुपीरियर और लेटरल साइड पे जो इंप्रेशन है उस साइड पर उसकी ओरिजिन है, सेमी मेम्ब्रेनस मसल की ओरिजिन है। सही है। अच्छा, फिर इसकी इंसर्शन की तरफ आते हैं। इंसर्ट्स मेनली इनटू द ग्रूव एंड एडजस्टमेंट बोन ऑन द मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल टिबियल कॉन्डाइल। सही है, इंसर्शन कौन कौन सी जगह पर है, ग्रूव पर है। सही है, ग्रूव पर है, एडजेसेंट बोन ऑन द मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल टिबियल कॉन्डाइल। सही है, ये हमारे पास ग्रूव है। सही है, बिटवीन द टू बोन्स, ये हमारे पास कौन सा, ये ग्रूव है। सही है, फीमर और टिबिया के दरमियान ये हमारे पास ग्रूव है। और मीडियल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल ट्यूबल कॉन्डाइल, इसकी इंसर्शन कहां पर, कौन सी साइड पर है, मीडियल एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल, ये हमारे पास मीडियल और पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल ट्यूबल कॉन्डाइल है। सही है, इस सेमी मेम्ब्रेनस मसल की इंसर्शन कहां पर है, मीडियल एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल ट्यूबल, ये हमारे पास लेटरल ट्यूबल कॉन्डाइल है, ये हमारे पास मीडियल ट्यूबल कॉन्डाइल है। इसकी इंसर्शन पोस्टीरियर एंड मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द मीडियल ट्यूबल कॉन्डाइल पर है। सही है। अच्छा, फिर इसकी फंक्शन की तरफ आते हैं। फंक्शन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनोस मसल इज सेम टू सेम लाइक दैट ऑफ सेमी टेंडिनोसिस मसल, फ्लेक्शन ऑफ leg at knee and extension of thigh at hip joint। सही है, फ्लेक्शन ऑफ leg at knee joint, extension of thigh at hip joint, and medial rotates the thigh and leg at hip and knee joint। इसका जो फंक्शन है और नर्व इनर्वेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम सेमी टेंडिनोसिस की तरह है। सही है। अच्छा, फिर नर्व इनर्वेशन जो है वो कौन करता है, टिबियल डिवीजन ऑफ द शियाटिक नर्व। सही है, नर्व इनर्वेशन कौन करता है, टिबियल डिवीजन ऑफ शियाटिक नर्व करता है। सही है, ये क्लियर है। इसमें कोई किसने कुछ पूछना है तो पूछ ले। मुझे टेक्स्ट में बता दे ये क्लियर है कि नहीं, सेमी मेम्ब्रेनोस मसल क्लियर है कि नहीं। अच्छा, सानिया सईद ने पूछा है कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है। सही है, ओरिजिन जो है दिस इज फ्रॉम द सुपीरो लेटरल इंप्रेशन ऑन द स्केल ट्यूबरोसिटी। सही है, ये हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी है और स्केल ट्यूबरोसिटी में सुपीरो लेटरल मींस सुपीरियर और लेटरल की तरफ जो इंप्रेशन है उसमें उससे सेमी मेम्ब्रेनोस मसल की ओरिजिन है। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं शियाटिक नर्व की तरफ। सही है, वैसे मसल्स को थोड़ा नहीं, एडक्टर मैग्नस जो है वो इस कंपार्टमेंट में नहीं है, वो मेरे ख्याल से एंटीरियर कंपार्टमेंट में है। सही है, वो मुझे उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं है, लेकिन वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में है। सही है। व्हाट हैपनिंग इन द हैमस्ट्रिंग इंजरी। अच्छा, हैमस्ट्रिंग इंजरी में एक ने पूछा है कि हैमस्ट्रिंग इंजरी में क्या होता है। हैमस्ट्रिंग इंजरी में जो है असल में मसल इंजरी होती है। सही है, वो किसी भी मसल्स को हो सकते हैं, मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट में हो सकते हैं, मसल ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी हो सकते हैं, और मसल ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट में भी मसल इंजरी हो सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट ऑफ मसल इंजरी दीज मसल्स विल टियर। सही है, ये मसल्स पट जाते हैं। सही है, जब ये मसल पट जाते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन। सही है। अच्छा, अब अगर हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई तो हैमस्ट्रिंग इंजरी का हमें कैसा पता लगेगा। सही है, अगर हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई तो हैमस्ट्रिंग इंजरी में क्या होगा। हैमस्ट्रिंग इंजरी में हमारे पास हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है उसकी वो डैमेज होंगे। जब हैमस्ट्रिंग मसल्स डैमेज होंगे तो अब दैट पेशेंट विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड हिज थाई। सही है, हैमस्ट्रिंग इंजरी में क्या होगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे। जब हैमस्ट्रिंग मसल्स डैमेज हो जाएंगे तो
जिस पेशेंट के हैमस्ट्रिंग मसल्स डैमेज होंगे, सो दैट पेशेंट विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड हिट्स थाई, सही है, एंड फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ थाई एंड फ्लेक्शन ऑफ द लेग, सही है, ये हमारे पास हैमस्ट्रिंग इंजरी है, सही है। अच्छा, अच्छा हैमस्ट्रिंग इंजरी क्लियर हो गया। अच्छा, अभी शेडिक नर्व की तरफ जाते हैं कि शेडिक नर्व में इसकी ओरिजिन क्या है और इंसर्शन क्या है, सही है। एडक्टर मैग्नस एंटीरियर कंपार्टमेंट, वो खैर ये एडक्टर मैग्नस और ये जो है एंटीरियर कंपार्टमेंट और मिडिल कंपार्टमेंट में दूसरा लेक्चर फिर होगा, सही है। इस लेक्चर में अभी हम सिर्फ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स पढ़ेंगे और नर्व पढ़ेंगे। एंटीरियर कंपार्टमेंट और मिडिल कंपार्टमेंट जो है उसका अलग लेक्चर होगा, उसमें ये सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी, सही है। अच्छा, अभी शेडिक नर्व की तरफ आते हैं, सही है। Sciatic nerve. It is proximal to knee and sometime in the pelvis. The sciatic nerve divides. अच्छा, this is a sciatic nerve. वो दूसरा साइड में पढ़ा था, सही है। It is a branch of the lumbosacral plexus. Sciatic nerve जो है, this is a branch of lumbosacral plexus. Lumbosacral plexus ये हमारे पास spinal cord के हमारे पास 4-5 डिवीजन है, सही है। सर्वाइकल रीजन है, थोरेसिक रीजन है, लंबर रीजन है और सेक्रल रीजन है, कॉक्सियल रीजन है। फिर सर्वाइकल रीजन में जो नर्व बाहर आते हैं, प्लेक्सिस बनता है, या सर्वाइकल रीजन में या लंबर रीजन में जो प्लेक्सिस बनता है उसको हम उस रीजन के प्लेक्सिस का नाम पुकारते हैं, सही है। ये जो लंबोसेक्रल प्लेक्सिस जो है ये हमारे पास कौन से रीजन में होता है, ये हमारे पास लंबोसेक्रल रीजन में होता है। और प्लेक्सिस जो है ये बहुत से नर्व्स का कॉम्बिनेशन है, ये हमारे पास अभी क्या है, लंबोसेक्रल प्लेक्सिस है, ठीक है। अच्छा, शेडिक नर्व की ओरिजिन यहाँ पर डिवाइड हो जाता है, तो ये कहाँ पर इंटर हो जाता है, ये दोनों नर्व्स कहाँ पर इंटर, पोप्लिटल फोसा में इंटर हो जाते हैं, सही है। पोप्लिटल फोसा में ये हमारे पास पोप्लिटल आर्टरी और पोप्लिटल वेन के साथ मिल जाते हैं, सही है। ये हमारे पास कौन सी जगह है, पोप्लिटल फोसा है। पोप्लिटल फोसा में शेडिक नर्व के दो डिवीजन जो है वो पोप्लिटल आर्टरी और पोप्लिटल वेन के साथ मिल जाते हैं, सही है। अच्छा, फिर इसके दो सब डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसके डिविजन्स, ये जो टिबियल नर्व है और कॉमन पेरोनियल नर्व है, कौन सी साइड पर ट्रेवल करते हैं। अच्छा, टिबियल नर्व जो है इट सप्लाइज ब्रांचेस टू ऑल द मसल्स इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। टिबियल नर्व किस कौन से मसल को सप्लाई करता है, ऑल द मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई एक्सेप्ट द शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस मसल, सही है। और शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस की नर्व सप्लाई कौन से नर्व से है, कॉमन फिबुलर नर्व से है, सही है। It descends through the popliteal fossa, descend करता है through popliteal fossa से enter the posterior compartment of leg, और कहाँ पर इंटर होता है, फिर posterior compartment of leg में इंटर होता है, सही है। And then continues into the sole of the foot, और ये फिर सोल ऑफ फुट में कंटिन्यू करता है, सही है। हमारे पास सोल फुट का जो सोल है उसमें ये फिर कंटिन्यू करता है, सही है। टिबियल नर्व कौन सी साइड पर ट्रेवल करता है, ऑन दी in the posterior compartment of leg में ट्रेवल करता है, and it then continues into the sole of the foot, सही है। ये tibial nerve का पाथ है। अच्छा, common fibular nerve है, innervate the short head of bicep femoris in the posterior compartment of thigh and then continue into the lateral and anterior compartment of leg and onto the foot, सही है। ये हमारे पास कॉमन पेरोनियन या कॉमन फिबुलर नर्व है, सही है। ये शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस को इनर्वेट करता है, एंड इट देन कंटिन्यू इनटू द एंटीरियर एंड द लेटरल कंपार्टमेंट। ये यहाँ पर तो सही, ये तो शेडिक नर्व का पोस्टीरियर व्यू है। कॉमन पेरोनियन नर्व है जो है वो हमारे पास एंटीरियर एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ लेग पर ट्रेवल करता है, एंड इट देन मूव्स ऑन टू द डोर्सल एस्पेक्ट ऑफ द फुट, सही है। इसमें शेडिक नर्व में अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले।